आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आज 26 नवंबर है। 26 नवंबर के दिन आज हमारा संविधान बनकर के तैयार हो गया था। इसे भारतीय संविधान दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो सभी लोगों को भारतीय संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और चलते हैं अपने वीडियो की ओर, टॉपिक की ओर। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं फिजिक्स कक्षा 12 चैप्टर जो है 4 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारे इस चैनल पे कक्षा 10 और 12 की तैयारी कराई जाती है और साथ ही में एसएससी जीडी की भी क्लासेस चलती हैं, लेकिन एसएससी जीडी की क्लासेस को थोड़े समय के लिए इस समय रुकी हुई हैं, जबकि कक्षा 12 की क्लासेस जो लगातार आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है, जिसमें चैप्टर 1 और 2, 3 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो चुके हैं। आज हम लोग लेकर आए चैप्टर 4 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं और हो सकता है ये पूछे जाएंगे। जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, इस क्वेश्चन से आप लोगों के बाहर कुछ नहीं आएगा। हाँ, हो सकता है न्यूमेरिकल से एक आधे आ जाएं और एक दो क्वेश्चन छोटे मोटे जैसे विद्युत आवेश वगैरह क्या है, ये तो आप लोगों को एक नजर देख ही लेनी है। और मैं जो बता रहा हूँ ये तो 100% आपको पढ़ करके जाना है। तो चलते हैं, ज्यादा देरी ना करते हुए, ज्यादा वीडियो लंबा ना करते हुए हम लोग पढ़ते हैं अपने प्रश्न या क्वेश्चंस। तो कक्षा 12 फिजिक्स चैप्टर 4 वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा कि आप लोगों ने वेरी इंपॉर्टेंट लिखा देखा होगा, ये बिल्कुल राइट लिखा है, सही लिखा है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं चैप्टर का क्या नाम है, गतिमान आवेश। ये मार्कर कौन सा गया, गतिमान आवेश। गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व वाला चैप्टर है। गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व वाला चैप्टर है। आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा और पता भी होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन से 8 या 9 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट हैं। बने रहिए हमारे इस वीडियो में। जिन लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे कृपया एक लाइक दें, ज्यादा बार आपको दबाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही बार टैप करें। ठीक है, और कमेंट करना कभी ना भूलें, क्योंकि कमेंट में हमको बताइए कि क्या किस प्रकार के क्वेश्चन चाहिए, क्या जो है ये क्वेश्चन से अनसॉल्व में देखिए क्या आते हैं, फिर बताइए कि हाँ सर आप सही बता रहे हैं, ये क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, ये हर साल पूछे गए हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है बायो सेवर्ट का नियम लिखिए। ठीक है, इसके आधार पर धारा के मात्रक एम्पियर को परिभाषित कीजिए। तो आप लोगों को मैं बता दूं, ये क्वेश्चन कुछ लॉन्ग टाइप के मैंने लिखे हैं, इनसे शॉर्ट भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये मत भूलना कि हम ये क्वेश्चन तभी लिखेंगे जब बोर्ड में लॉन्ग में आएगा, तभी लिखेंगे। ये क्वेश्चन शॉर्ट में भी आ सकते हैं और लॉन्ग में तो आ ही सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन पहला लिखा कि बायो सेवर्ट के नियम को लिखिए, या बायो सेवर्ट नियम किसे कहते हैं, या बायो सेवर्ट नियम का व्यंजक लिखिए। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो इसे 100% कान खोल करके सुनिए कि बायो सेवर्ट का नियम लिखिए। इसके आधार पर धारा के मात्रक, धारा का मात्रक हमें पता है कि एम्पियर होता है, एम्पियर को परिभाषित कीजिए। धारा के मात्रक को आपको परिभाषित करना है और बायो सेवर्ट का नियम भी लिखना है। अगर ये नहीं आएगा तो लिख करके आ जाएगा कि बायो सेवर्ट के नियम का वर्णन करो, बायो सेवर्ट नियम को परिभाषित करो, बायो सेवर्ट के नियम का व्यंजक बताओ, बायो सेवर्ट के नियम क्या होता है, बायो सेवर्ट में किस पर चर्चा की जाती है। ये ऐसे भांति भांति प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि मैंने अनसॉल्व्ड देखा है और जो है एनालिसिस किया है कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी बेस पर आप लोगों को मैं बता रहा हूं। ना कि मैं कोई पेपर बनाने वाला हूं, ना कि मैं ये सब भविष्यवाणी करता हूं कि यही आएंगे, लेकिन एक एनालिसिस करने के बाद मैं आप लोगों को वादा दिलाता हूं पक्का ये क्वेश्चन
हो सकता है पूछे जाएंगे। इससे अगर इस चैप्टर से कुछ आएगा तो इन क्वेश्चन से कुछ भी नहीं आएगा। अगर लॉन्ग में आएगा तो इन क्वेश्चन के अलावा इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन है ही नहीं। तो ये हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया। ये 7 नंबर या 8 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, और इसके साथ में क्या है, एक इसके साथ में न्यूमेरिकल आ जाएगा, जो आप लोगों को थोड़ा कठिन कर देता है, क्योंकि न्यूमेरिकल आ जाते हैं तो आपको अगर क्वेश्चन आपने लगाया है और उसमें अगर 8 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें 6 नंबर का आपका क्वेश्चन होता है, या 2 नंबर या 3 नंबर का जो है आपका न्यूमेरिकल होता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा लिखा है, जो कि पहले बात मैं एक एक करके क्या बताऊं, इसमें जितने क्वेश्चन लिखे हैं वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैं एक एक करके ना बताऊं कि ये इंपोर्टेंट, ये इंपोर्टेंट, ये इंपोर्टेंट, ये इंपोर्टेंट, ना कि ये सब इंपोर्टेंट, वेरी वेरी सभी इंपोर्टेंट है, ना कि एक इंपोर्टेंट है। यहाँ जितने लिखे क्वेश्चन सभी इंपोर्टेंट है। हो सकता है लारेंजबल आपसे ना पूछा जाए, लेकिन ये जो क्वेश्चन है आपसे 100% पूछे जाएंगे, क्योंकि हमारे फिजिक्स सिलेबस एक ही है, वो हर साल वही रहता है। तो लोग जो क्वेश्चन जो बनाते हैं, पेपर बनाते हैं, वो क्वेश्चन लाएंगे कहां से? लाएंगे तो इन्हीं में से कोई ना कोई, क्योंकि सिलेबस में भाई यही है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। तो सिलेबस में जो आएगा वो यही तो आएगा। तो इसीलिए हमको कुछ क्वेश्चन जो होते हैं फिक्स होते हैं, वो हमको पढ़ करके जाना है। तो किसी वृत्तीय धारावाही कुंडली, किसी वृत्त को धारावाही कुंडली है, उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। ये आप लोगों को हो सकता है स्कूल कॉलेज में पढ़ाया गया होगा कि ये डेरिवेशन है। ये डेरिवेशन को किया जाता है, एक होता है केंद्र पर और दूसरा होता है अक्ष पर। अक्ष पर ये दोनों डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन इतने लिखे हैं, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्ष पर धारावाही कुंडली अक्ष बना, ये बना, ये अक्ष बन गया, ये ऐसे ऐसे वाले निशान आप लोगों ने यहाँ ऐसे ऐसे, ये मछली की भांति आप लोग निशान, ये थीटा कोण बनता है। यहाँ पे एक डीएल अवयव ले लेंगे, यहाँ से दूरी आर ले लेंगे, यहाँ से दूरी ए ले लेंगे, त्रिज्या। तो इसी प्रकार से ये डेरिवेशन आपका होगा, अक्ष वाला, केंद्र वाला। ज्यादा कुछ कठिन है नहीं। मैं ये सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूं, फिर मैं आपको एक एक क्वेश्चन, एक एक प्रश्न हल करके दिखाऊंगा कि किस प्रकार से कौन क्वेश्चन आपको बोर्ड में लिखना है और किस प्रकार से उसे एग्जामिनर को प्रभावित करना है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, मिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तीसरा क्वेश्चन हमारा लिखा है कि एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी पूछा जाता है, पूछ लिया जाएगा कि एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। पूछ लेगा कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है और एम्पियर का परिपथीय नियम को परिभाषित कीजिए डायग्राम या चित्र के साथ। तो आपको चित्र के साथ बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसकी सहायता से एक सीधे लंबे धारावाही चालक तार के कारण, एक सीधे लंबे धारावाही चालक तार जो होता है, चालक तार, धारावाही मतलब उसमें धारावाही बहने लगे, धारा बहने लगे, उसे कहते हैं धारावाही। चालक यानी कि जिसमें धारा बहती है वो चालक हो गया, तार यानी कि तार। तो धारावाही चालक यानी कि जिसमें धारा बहती है वो वाला हमारा चालक तार। जैसे यहां से इसमें यहां से धारा प्रवाहित की जा रही, तो धारावाही है क्योंकि इसमें धारा बह सकती है। और चालक किसे कहते हैं? चालक यहां से धारा जो यहां तक पूरे में जाए, जैसे यहां हमने इसे जोड़ा तो यहां इधर चला जाए, ठीक है। तो इसे कहते हैं धारावाही चालक तार। जैसे हमारा ये तार है, ठीक है, अब यहां से उधर से करंट आ रहा है तो यहां से इधर मोबाइल चार्ज हो रहा है, तो इसे कहते हैं धारावाही चालक तार, ठीक है। धारावाही चालक तार चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, ठीक है। हो जाएगा, कर लेना, वरना पछताओगे। मैं फिर बता रहा हूं,
एम्पियर का प्रतिनियम लिखिए और इसकी सहायता से सीधे लंबे धारा व तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी ज्ञात करनी है। तो आप अच्छे से इसे ज्ञात कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन अभी लिखा रहा हूं, ये क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा और कहीं से मॉडल से कॉपी से स्कूल में पढ़ाई आराम से रिवीजन करिएगा। मैं आप लोगों को चैप्टर 4 चल रहा है, उसके बाद चैप्टर 5 6 करा करके और आप लोगों को ये हम एक एक क्वेश्चन करवाएंगे, बताएंगे किस प्रकार से कौन सा क्वेश्चन लिखना है, कौन सा डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। मैं आप लोगों को 20-30 डेरिवेशन ऐसे दूंगा जो परफेक्ट होंगे, जो हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। बने रहिए, बस वेट कीजिए, इंतजार कीजिए, इन क्वेश्चनों को साथ में पढ़ते रहिएगा। और उसमें डेरिवेशन में यही सब डेरिवेशन होंगे, इसलिए आप लोग इन्हें पहले से ही थोड़ा थोड़ा तैयार करके रखिएगा, क्योंकि मैं बताऊंगा फिर आप लोगों को सिर्फ रिवीजन करना है। रिवीजन करना ये नहीं कि नोट्स एक अच्छी कॉपी लिया है उसमें लिखते गए अच्छा सजा कर, क्योंकि स्कूल में लिखी गई कॉपी कोई काम में नहीं आती है। वो सिर्फ आप स्कूल में जब तक रहते हैं वो ही तब तक ही पढ़ेंगे। पेपर में वो कॉपी ना ही वो कॉपी प्रयोग में लाई जाती है, ना ही टीचर। तो जितना आप लिखने में भरोसा ना करें, जितना आप याद करने में भरोसा करें, क्योंकि आप पेपर देने जाएंगे तो वहां कॉपी तो लेकर जाएंगे नहीं, वहां आपका दिमाग में जितना होगा वही आपका ज्ञान माना जाएगा, क्योंकि आपने कॉपी में चाहे जितना अच्छा लिख कर रखा हो, सजा कर रखा हो, अच्छे से हेडिंग बना कर रखा हो, डिजाइन बना कर रखा हो, वो कॉपी आपके बोर्ड एग्जाम में किसी काम में नहीं आने वाली है। इसीलिए आपको याद करना, रिवीजन करना बहुत जरूरी है। हो गया। चौथा क्वेश्चन हमारा लिखा है कि दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य लगने वाले बल हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए। दो, अब यहां पे दो समांतर का मतलब समांतर यानी कि सामने सामने, एक ये तार हो गया हमारा, एक ये तार हो गया, ठीक है। इन दोनों के बीच की कुछ भी दूरी ले लेते हैं। धारावाही चालकों के मध्य लगने वाले बल, इन दोनों बल का जो बल लगता है, क्या F1 F2 जो कुछ लगता हो वो बल हमें ज्ञात करना है। और ये भी बताना है कि ये जब आकर्षण कब होंगे, प्रतिकर्षण प्रकृति के कब होंगे, ठीक है। तो समझ में तो आ ही रहा होगा, क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो आप लोग भी थोड़ी मेहनत करिएगा और आप लोगों को इसका फल अवश्य मिलेगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 5वां लिखा है, जो कि थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन आपको लिखने में तो छोटा दिख रहा होगा। लिखा है कि धारा मापी को वोल्टमीटर व अमीटर में किस प्रकार बदला जाता है। इसमें थोड़ा थ्योरी है, उसे आराम से अगर पढ़ लेंगे, चित्र भी बनाएंगे, उसमें चित्र भी बनाना पड़ता है। यहाँ पे ऐसे वो लगी होती है एक कुंजी वगैरह सब बना करके, और उसमें प्रतिरोध जोड़ेंगे और सब जोड़ करके बैटरी लगाएंगे और उसके बाद में चित्र बना देंगे। यही लिखा है धारा मापी को वोल्टमीटर। एक धारा मापी है, यानी कि धारा मापी किसे कहते हैं, जो हमारी धारा को मापता है, नापता है, कैलकुलेट करता है। अब जैसे मान लो ये तार है, इसमें धारा तो बह रही है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इसमें कितनी धारा बह रही है। 2 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 12 एम्पियर, 15 एम्पियर, 0.2 एम्पियर, 0.1 एम्पियर, पता नहीं कितनी बह रही है, लेकिन बह रही है। जब इसे पता लगाने के लिए हम एक धारा मापी यानी कि धारा मापी यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो जो हमारी धारा को नापता है या मापता है या कैलकुलेट करता है, उसे कहते हैं धारा मापी। तो धारा मापी को हमें बदलना है वोल्टमीटर में, ठीक है। या तो आएगा कि धारा मापी को वोल्टमीटर में किस प्रकार बदला जाता है क्वेश्चन, या तो आ जाएगा धारा मापी को अमीटर में किस प्रकार बदला जाता है। तो जो है ये दो क्वेश्चंस आपके यहीं से तैयार हो जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन है लॉरेंज बल किसे कहते हैं। लॉरेंज बल एक जब लगता है जब कोई से कोण कोई ना बन रहा, जीरो कोण बन रहा हो। अब एक बल बदलता है जब कोई थीटा कोण बन रहा हो, कोई भी 90 हो गया, 50 हो गया, 65 हो गया, जो कुछ भी थीटा हो, तो लॉरेंज बल भी हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है, 1-2 नंबर में पूछा जा सकता है। तो मैं फिर से कह रहा हूं भाइयों और बहनों, जो ये क्वेश्चंस आप लोगों को मैं बता रहा हूं, ये मैं पूरी ईमानदारी के साथ बता रहा हूं, क्योंकि ये इसके क्वेश्चन के अलावा हमारे सिलेबस में ज्यादा
कुछ नहीं है। एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन है वो आप लोग पढ़ते जाओ, ऐसे ही कापी खोलते रहो, आप लोगों को याद हो जाएंगे। लेकिन ये क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जिसमें आपका थोड़ा माइंड यानी कि दिमाग भी लगाना पड़ सकता है। पढ़ सकता क्या, पड़ेगा, क्योंकि ये कुछ आप लोगों को याद करना है कि किसकी क्या वैल्यू होती है, कहाँ पे क्या मान रखा जाएगा, कहाँ पे कैसे गुणा किया जाए, कहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जो है इतना, इसका मान कितना होता है, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये बायोसेवर्ट का नियम होता है। बायोसेवर्ट का नियम होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आइडियल या डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका हो जाता है। आप लोगों को इसको पता, इसी से क्वेश्चन भी आ सकते हैं। आई का मान दिया होगा, डीएल अवयव है और समाकलन करेंगे इसका, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर। उसके बाद में आर यानी कि त्रिज्या जो कुछ दूरी दी होगी वो आपको डालेंगे तो एक डेरिवेटिव हमारा न्यूमेरिकल लग जाएगा। और उसके बाद में रही बात इन क्वेश्चन की, तो ये एक चैप्टर के अगर आप चाहो तो एक दिन में क्वेश्चन आप लगा सकते हो, क्योंकि मैंने 6 क्वेश्चन बताए हैं जिनमें से अगर आप 6 घंटे लगाओगे, 5 घंटे लगाओगे, ये क्वेश्चन तुरंत तैयार हो जाएंगे। 5 घंटे आप लोगों को इन क्वेश्चन में लगेगा नहीं, क्योंकि आप 10 मिनट में एक क्वेश्चन कर देंगे। ज्यादा कठिन नहीं, एक बार आप जब पहली बार लगाएंगे, और ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप लोग दिसंबर में आने वाले हैं और अभी ये क्वेश्चन एक बार भी लगाए ना हो, क्योंकि लगाए होंगे चाहे कहीं भी ऑफलाइन में, कोचिंग में या स्कूल में या फ्रेंड के साथ या मॉडल से, कॉपी से, किताब से, कहीं से तो लगाए होंगे ही। तो आप लोगों को सिर्फ मैं इतना बताने आया हूं कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आप लोग सोचते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन बताएगा। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, मिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इस चैनल पे आपको हर प्रकार से वीडियो प्राप्त कराए जाएंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा, क्योंकि अब आप लोगों के पास टाइम नहीं बचा है, एग्जाम आपके 24 फरवरी से आ गए हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।